चलो बच्चों, मैं प्रभात दुबे एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग सारे बच्चों को एक साथ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सारे बच्चे अच्छे होंगे। ठीक है, तो चलो बच्चे, हम लोग जो पढ़ रहे थे लोकसभा के बारे में पढ़ रहे थे, है ना बेटा। और लोकसभा सदस्यों के बारे में हमने आपको कंप्लीट बता दिया था। और आज का जो नया टॉपिक होगा बच्चे, अब हमें लोकसभा के अंदर के अधिकारियों की बात करनी होगी बच्चे। प्रशासनिक अधिकारी है जो भी है, ऐसे बच्चे लोकसभा अध्यक्ष हो गया, लोकसभा उपाध्यक्ष हो गया, और प्रोटेम स्पीकर की बात करेंगे बच्चे आज हम लोग। ठीक है, और जितने भी बच्चे आ गए हो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दो बच्चे, लाइक भी कर दिया करो सारे बच्चे। ठीक है, ये आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, शेयर ज़रूर कर दिया करो बच्चे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंच जाए बेटा। ठीक है, चलो आ जाओ, जल्दी जल्दी आ जाओ बच्चे, है ना। और हम लोग बच्चे लोकसभा के बारे में बात कर रहे थे, और लोकसभा के बारे में मैंने सारे कंप्लीट पॉइंट्स बता दिए थे बच्चे। ठीक है, और लोकसभा के बारे में अगर हमने कंप्लीट पॉइंट्स बता दिया था, तो आज हमें लोकसभा अध्यक्ष के बारे में पढ़ लेना है बेटा, कि लोकसभा अध्यक्ष क्या होता है, लोकसभा उपाध्यक्ष क्या होता है। ठीक है बेटा, और हमने लोकसभा की सीट के बारे में भी आपको कंप्लीट तरीके से बता दिया था कि कब बच्चे कौन कौन सी सीटें थी, कौन सी जनगणना के आधार पर किया गया था सीटों का निर्धारण, और बच्चे वर्तमान में कितनी सीटें हैं, जम्मू कश्मीर कहां से कहां शिफ्ट हो गया, ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में करा दिया। ठीक है बेटा, तो चलो आज बच्चे हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे और लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करेंगे। ठीक है बेटा, लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे और उपाध्यक्ष की बात करेंगे, और यहीं पर बेटा प्रोटेम स्पीकर की बात करेंगे। ठीक है, इसे डिप्टी स्पीकर कहते हैं बेटा, और इसे स्पीकर कहते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। आज लोकसभा अध्यक्ष की बात करेंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष की बात करेंगे। ठीक है बेटा, और हम प्रोटेम स्पीकर वगैरह की भी बात कर लेंगे बच्चे। ठीक है, चलिए एक बार बच्चे ध्यान से सारे बच्चे समझ लीजिएगा, जितना भी मैंने लोकसभा में पढ़ाया था मैक्सिमम पॉइंट उसी से संबंधित यहाँ पर होंगे। बस कुछ चीज़ों में बेटा क्या होगा, परिवर्तन होगा, तो वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे बेटा। ठीक है, चलो सारे हेडिंग डाल दो बच्चे, लोकसभा अध्यक्ष डाल देंगे, लोकसभा उपाध्यक्ष डाल दीजिएगा, और प्रोटेम स्पीकर डाल दीजिएगा बच्चे। इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारे बच्चे आ जाओ, जल्दी जल्दी से आ जाओ। एग्ज़ाम वगैरह ख़त्म हो चुका होगा आप लोगों का बच्चे, तो अब लग जाइए, क्योंकि देखो बेटा आपको भी पता है कि लेखपाल का भी रिक्रूटमेंट है, और बच्चे अध्यादेश दे दिया गया है, कहा जाता है बच्चे कि आयोग को भेज दिया गया है। और आयोग बच्चे अब कभी भी जैसे ही कैबिनेट की परमिशन मिल जाएगी, आयोग बेटा नोटिफिकेशन लॉन्च कर देगा। ठीक है, तो चलो आओ बच्चे, जल्दी से इसको हम निपटा लेते हैं। उम्मीद है सारे बच्चों ने इस वाले पॉइंट्स को लिख लिया होगा। ठीक है बच्चे, चलो अब हम लोग पढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले बच्चे हम लोग लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात करेंगे बच्चे। अगर पूछा जाए कि सर लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान कौन से आर्टिकल में है, तो आप बोलोगे सर आर्टिकल 93 में है। क्लियर हो जाएगा, आर्टिकल 93 में है बेटा। ठीक है, अगर ऐसे पूछूं बच्चे कि संसद का प्रावधान कौन है, 79, राज्यसभा का प्रावधान है 80, और लोकसभा सदस्यों का प्रावधान है 81। लेकिन अगर बच्चे उसी लोकसभा में हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जब बात करेंगे, तो आपको भी पता है सर कि इन दोनों का प्रावधान आर्टिकल 93 में है बच्चे। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन होगा, सर दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे कि ये जो होता है एमपी ऑफ लोकसभा होता है बच्चे, यानी कि लोकसभा का सदस्य होता है।
लोकसभा का क्या होता है, सदस्य होता है, दोनों होते हैं बच्चे, अध्यक्ष भी होते हैं और उपाध्यक्ष। लेकिन जब यही बात हम राज्यसभा में करेंगे बेटा, तो राज्यसभा का जो चेयरमैन होगा यानी जो सभापति होगा वो बच्चे राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। लेकिन जब हम डिप्टी चेयरमैन की बात करेंगे, उपसभापति की बात करेंगे, तो उपसभापति राज्यसभा का सदस्य होगा। लेकिन यहां पर जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष ये दोनों कहां के सदस्य होते हैं बेटा, आपको पता है एमपी आप लोकसभा होना चाहिए यानी लोकसभा का सदस्य होता है बेटा। फिर क्या होता है सर, दूसरा पॉइंट है कि ये बच्चे रिजाइन किसे देगा अपना, ठीक है बेटा, यानी अगर इसके त्यागपत्र की बात किया जाए तो देखो भाई स्पीकर जो है ये त्यागपत्र देता है बच्चे डिप्टी स्पीकर को। किसको देता है बच्चे, डिप्टी स्पीकर को। और डिप्टी स्पीकर अपना त्यागपत्र किसे देता है, स्पीकर को देता है बच्चे, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष को देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना क्या देगा, रिजाइन देगा, त्यागपत्र देगा बेटा, ठीक है, त्यागपत्र देगा। अगला होगा सर कि क्या ये ओथ लेता है बेटा, ओथ का मतलब शपथ लेता है, तो आप बोलोगे शपथ नहीं लेता है, शपथ नहीं लेता है। ब्रैकेट में लिखना अपने पद की, और वो कौन सा पद होगा बेटा, तो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में बेटा ये शपथ ग्रहण नहीं करता है, क्योंकि ये आपको भी पता है एमपी ऑफ लोकसभा होता है, लोकसभा का सदस्य होता है, और लोकसभा सदस्य के रूप में ही बेटा ये शपथ ग्रहण कर लेता है। और उन्हीं लोकसभा सदस्यों में से एक व्यक्ति का सिलेक्शन होता है, ठीक है बेटा, और सिलेक्शन में चुना जाता है। तो जब ये सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कर चुका है तब ये कभी भी अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं, यानी लोकसभा अध्यक्ष बेटा कभी भी अपने पद की शपथ ग्रहण नहीं करता है। तो सर वो बच्चे शपथ ग्रहण कब करता है, तो होगा वो एक लोकसभा मेंबर के रूप में ही शपथ ग्रहण कर लेता है बच्चे, ठीक है, मेंबर के रूप में। अगर इसे रिजाइन देना होगा तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को दे देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को दे देगा। अगर ओथ की बात किया जाए तो सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करेगा, ना कि लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में करेगा। इतने पॉइंट्स क्लियर हो गए ना बच्चे सारे, बताओ जल्दी से, ठीक है। अब इसका इलेक्शन और सिलेक्शन जो होता है, तो ये लोकसभा सदस्यों में से सदस्यों में से चुना जाता है, लोकसभा सदस्यों में से चुना जाता है बेटा कौन, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बेटा, ठीक है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एमपी ऑफ लोकसभा होता है, ये इनको त्यागपत्र देगा, ये इनको दे देगा। ओथ अपने पद की नहीं लेंगे, एक मेंबर के रूप में ये शपथ ग्रहण करते हैं बेटा, और इनका इलेक्शन सिलेक्शन होता है, लोकसभा सदस्यों में से एक व्यक्ति को चुना जाता है। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा बेटा वो ये आएगा सर कि बच्चे लोकसभा अध्यक्ष तो आपको पता है सर कि हरदम सरकार का होता है, लोकसभा अध्यक्ष बच्चे हरदम किसका होता है, सरकार का होता है। लेकिन जो लोकसभा उपाध्यक्ष होता है बेटा वो विपक्ष का होता है, लोकसभा स्पीकर जो होता है बेटा वो पक्ष का होता है, लेकिन जो डिप्टी स्पीकर होता है वो उपाध्यक्ष का होता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखो बच्चे, आपको भी पता है कि विपक्ष में इस समय सबसे बड़ा दल तो कांग्रेस है, लेकिन विपक्ष बनने के लिए बेटा टोटल लोकसभा सदस्यों का 1/10, टोटल लोकसभा सदस्यों का 1/10 सदस्य आपके पास होने चाहिए। यानी कि अगर देखा जाए तो 545 का 1/10 निकालोगे तो 55 मेंबर हो जाएंगे। यानी कि बच्चे विपक्ष का दर्जा देने के लिए मिनिमम 55 मेंबरों की भी आवश्यकता होती है। तो आपने देखा होगा सर कि इस बार कांग्रेस के पास 55 मेंबर भी नहीं थे,
तो जब 55 मेंबर नहीं है तो इस बार बच्चे लोकसभा का जो उपाध्यक्ष का पद है वो खाली है, और इसके लिए सर बड़ा घमासान हुआ। लेकिन इस सरकार ने बच्चे लोकसभा उपाध्यक्ष के पद का सृजन नहीं किया, क्योंकि बच्चे विपक्ष के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया था 1/10 था, वो इस बार पूरा नहीं हो पाया। यही एक कारण है बेटा कि सरकार जो भी मूड में आ जाती है करती चली जा रही है। विपक्ष हमारे यहाँ नल है बेटा, क्लियर हो जाएगा, नल है, कोई मतलब नहीं हमारे विपक्ष का बेटा, ठीक है। तो चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं सर। तो यहां पर लिख देना बेटा, अध्यक्ष जो है ये पक्ष का बनता है, और जो ये उपाध्यक्ष होता है बच्चे ये विपक्ष का बनता है। किसका बनता है बच्चे? विपक्ष का बनता है। नोट करो, कई इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो सरकार होगी, सरकार का बच्चे जो व्यक्ति होगा वही लोकसभा अध्यक्ष होगा, है ना। और वर्तमान में ओम बिड़ला साहब है बेटा, और उपाध्यक्ष नाम की कोई चीज नहीं है सर, ठीक है, नोट कर लिया होगा। चलिए ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं लेकिन एग्जाम में आते रहते हैं बच्चे। क्या लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का री इलेक्ट हो सकते हैं, यानी कि पुनर्निर्वाचन हो सकता है? तो आप बोलोगे यस सर, हाँ हो सकता है। कई ऐसे लोग हैं बच्चे जो कई बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं ना। सुमित्रा महाजन का नाम सुना होगा, ठीक है बेटा। अगला पॉइंट होगा, ठीक है बच्चे, एज। आपको पता है एमपी आप लोकसभा बनने की उम्र कितनी वर्ष चाहिए भाई? 25 वर्ष चाहिए। तो लोकसभा अध्यक्ष बनने की और उपाध्यक्ष बनने की उम्र भी कितनी वर्ष चाहिए? आपको पता है सर 25 वर्ष चाहिए बेटा। कितने वर्ष चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। ये मिनिमम एज है, मैक्सिमम नो लिमिट है। जितने वर्ष तक जिंदा रहो, 200, 400, 500 साल तक जितना आप जिंदा रहो बेटा, ठीक है। फिर अगर बच्चे बात किया जाए कि सर इनको सैलरी, आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, अगर इनके सैलरी की बात किया जाए तो इनके सैलरी का प्रावधान है अनुच्छेद 97 में। किसमें बेटा? और इनको सैलरी दी जाती है बच्चे अध्यक्ष महोदय को 4 लाख प्रतिमाह। कहां से दिया जाता है? भारत संचित निधि से। ठीक है, ये सैलरी अध्यक्ष की बच्चे होती है। और जो उपाध्यक्ष होता है बेटा, जो डिप्टी स्पीकर होता है, इसे बच्चे लोकसभा सदस्य के बराबर वेतन दिया जाता है। ठीक है बच्चे, इसे लोकसभा सदस्यों को जितना वेतन दिया जाता है उतना। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष की बच्ची जो सैलरी होती है वो बच्चे सभापति के इक्वल होती है। जो काम राज्यसभा में सभापति करता है वही काम तो लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष करता है बेटा। तो दोनों की सैलरियां 4-4 लाख इक्वल होती है भाई। राष्ट्रपति का भी तो सैलरी 4 लाख, सॉरी उपराष्ट्रपति का भी तो सैलरी 4 लाख है बेटा, और राष्ट्रपति का 5 लाख है। ठीक है, ये नोट कर लेना सर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। संचित निधि से दिया जाता है बच्चे, और उपाध्यक्ष को एक लोकसभा सदस्य के बराबर वेतन दिया जाता है बेटा। लोकसभा सदस्य के बराबर वेतन दिया जाता है। ठीक है, अब यहां पर एक पॉइंट बढ़ा लो सर जी। अब यहां पर एक पॉइंट ये बढ़ जाएगा सर, एक नोट डाल देना यहां पर, जरा एक नोट पॉइंट लिख लेना यहां पर बेटा। और नोट में लिखना बच्चे, विपक्ष का दर्जा देने के लिए, विपक्ष का दर्जा लेने के लिए बच्चे कुल लोकसभा सीटों का कुल लोकसभा सीटों का 1/10 सदस्य,
यानी मिनिमम बच्चे कितने सदस्य, 55 सदस्य होना आवश्यक। होना क्या है बेटा, आवश्यक है। ये पॉइंट्स नोट कर लो जल्दी से सारे बच्चे। और बताओ यहां तक चीजें समझ में आ गई कि नहीं आई? सारे बच्चे एक साथ डन करो। ठीक है बेटा, तो विपक्ष का दर्जा देने के लिए बच्चे मिनिमम कितने सदस्य होने चाहिए? और यही अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में आपको पता है 245 हैं, तो वहां पर 25 हो जाएगा। लेकिन बेटा ध्यान से रखिएगा, और आपका लोकसभा में कितना, 55। और हाँ सर, एक बात जब हम बात करेंगे कोरम की, जिसे गणपूर्ति कहते हैं बेटा, कोरम भी पूरा होगा। यानी जब सदन चलने को होता है तो सदन चलने से पहले लोकसभा सदस्य बच्चे, लोकसभा अध्यक्ष कोरम को पूरा करवाता है। वो कोरम भी 1/10 सदस्य होता है कुल लोकसभा सीटों का। ठीक है बच्चे, तो ये अभी मैं आगे बात कर लूंगा। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी सर। अब अगला क्वेश्चन होगा सर कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है? तो आपको पता है सर कि वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है, वर्तमान में जो लोकसभा चल रही है ये 17वीं लोकसभा है बेटा। यानी इससे पहले कितनी कंप्लीट हुई है बच्चे? 16। यानी 16 लोकसभा अब तक डिसॉल्व हो चुकी है। ठीक है बेटा, हर कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकसभा को भंग कर दिया जाता है बच्चे, तभी तो नए नए सदस्य सरकार में आ जाते हैं। तो ये बच्चे अब 16वीं लोकसभा है, और 16वीं लोकसभा का जो अध्यक्ष है बच्चे, जो स्पीकर है, जो अध्यक्ष है, जो स्पीकर है बच्चे, उसका नाम है ओम बिरला। क्या नाम है? ओम बिरला नाम है बेटा। ठीक है, ये पॉइंट्स आप याद कर लो। और उपाध्यक्ष का पद इस बार रिक्त है, उपाध्यक्ष कोई नहीं है। अगर यहीं पर हम पूछे कि पहली लोकसभा का अध्यक्ष, अगर हम पूछे बच्चे कि पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन बना था, कोई बच्चा बताएगा आंसर में कि पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन बना था? पहली लोकसभा का अध्यक्ष कौन बना था? सारे बच्चे बताओ जल्दी से, जिसे भी पता होगा बेटा बताएगा। और आपको पता है सर 16वीं लोकसभा का जो अध्यक्ष थी वो सुमित्रा महाजन थी बेटा। और वही बच्चे क्या है, उससे पहले मीरा कुमार थी, और मीरा कुमार भारत देश की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष थी बेटा। वो भी दलित थी, SC वर्ग की थी बेटा। तो भारत देश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री का भी, दलित महिला स्पीकर का भी नाम मीरा कुमार था बेटा। ठीक है, और सुमित्रा महाजन दूसरी बच्ची लोकसभा स्पीकर थी महिला। ठीक है, तो पहले का बताओ बच्चे कौन था? तो आपको पता होना चाहिए, पहले का था बच्चे GB मालवंकर। GB मालवंकर कौन था बेटा? GB मालवंकर पहले थे बच्चे लोकसभा के अध्यक्ष। और अगर पहले की बात किया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे बेटा। और यहां पर नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हैं। यानी कि 16वीं लोकसभा का भी प्रधानमंत्री मोदी जी थे, 17वीं लोकसभा का भी प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। 16वीं लोकसभा का स्पीकर थी बेटा सुमित्रा महाजन, और 17वीं की हैं बच्चे, 17वें के हैं ओम बिरला। अगर पहली लोकसभा की बात करें तो पहली लोकसभा का था बच्चे GB मालवंकर साहब थे। ठीक है, नोट कर लो। और हाँ सर, अगर हम पहले बच्चे यहीं पर अध्यक्ष की बात किया गया ना, यहीं पर बेटा पहले उपाध्यक्ष की अगर हम बात कर लें, भाई वर्तमान में तो कोई डिप्टी स्पीकर है नहीं, अगर हम पहले उपाध्यक्ष की बात कर ले बच्चे तो अयंगर साहब थे बच्चे। लोकसभा के पहले जो डिप्टी स्पीकर थे वो कौन था? अयंगर थे। और वर्तमान में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं है।
ठीक है, डन करो सारे बच्चे, बताओ समझ में आ गया। पहला लोकसभा अध्यक्ष जीवी मालवंकर, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। वर्तमान में बच्चे उपाध्यक्ष नहीं है, लेकिन पहले लोकसभा का जो उपाध्यक्ष थे वो अयंगर साहब थे बेटा। और जीवी मालवंकर साहब बेटा भारत के पहले प्रोटेम स्पीकर भी थे, और बाद में यही बच्चे अपने नाम का प्रस्ताव करके ये लोकसभा के अध्यक्ष यानी स्पीकर भी बन गए थे। ठीक है, चलो ये तो अध्यक्ष था बच्चे, इसके कार्य में लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे बच्चे प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। प्रोटेम स्पीकर के बारे में हमें जानना है बच्चे, है ना। और आपको पता है सर ये अस्थाई पद होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चे, अस्थाई पद होता है बच्चे, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा होगा सर अस्थाई के साथ साथ इसका जो टेन्योर होगा यानी जो कार्यकाल होगा ये निश्चित नहीं होता भाई। ये 2-3 दिन के लिए भी हो सकता है, 2-3 महीने के लिए भी हो सकता है बच्चे। ठीक है, और बच्चे प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होती है, और ये नियुक्ति भी बच्चे कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। इसका शपथ भी होता है, ये शपथ भी कौन दिलाता है, तो आप बोलोगे सर राष्ट्रपति दिलाता है। इसे हटाता कौन है, रिमूव कौन करता है, तो रिमूव करने का भी अधिकार इसका बच्चे कौन होता है, राष्ट्रपति होता है बेटा। ठीक है, राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति भी अस्थायी पद है, कार्यकाल इसका निश्चित नहीं होता है। राष्ट्रपति नियुक्ति, राष्ट्रपति ओथ दिलाता है। रिमूव भी कौन करता है, तो आप बोलोगे राष्ट्रपति करता है बेटा। ठीक है, और मान लो बच्चे प्रोटेम स्पीकर को त्याग पत्र देना होता है, क्लियर हो जाएगा। तो ये त्याग पत्र भी किसको देता है, तो आप बोलोगे सर राष्ट्रपति को देता है बेटा। ठीक है, किसको देता है, राष्ट्रपति को देता है। अब देखो सर ध्यान से देखो, जब भी बच्चे लोकसभा का कार्यकाल क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, तो लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद लोकसभा को डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी कि लोकसभा को भंग कर दिया जाता है। हमने बताया कि अब तक 16 लोकसभा भंग हो चुकी है, अब 17वीं का भी कार्यकाल पूरा हो जाएगा, या उससे पहले भी हो सकता है बच्चे। डिसॉल्व का पावर है हमारे प्रेसिडेंट को, लेकिन सलाह बच्चे एडवाइस कौन देगा, तो एडवाइस प्रधानमंत्री देता है, क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बेटा कि अब बच्चे जैसे ही लोकसभा डिसॉल्व हो गई, मान लो, समझना यहां पर बेटा, ये जो लोकसभा है बच्चे ये क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, यानी कि भंग हो गई बेटा। अब लोकसभा अगर डिसॉल्व हो जाएगी बच्चे, अगर लोकसभा क्या हो गई, डिसॉल्व हो जाएगी, और डिसॉल्व होने के बाद बच्चे इलेक्शन होगा, आपको पता है सर। ठीक है, और जब इलेक्शन हो जाएगा बच्चे, तो जो आने वाली कल की लोकसभा होगी बेटा, वहां पर सारी, यानी कि सीधा सा कह दे बच्चे कि चुनाव के बाद नई लोकसभा का गठन होगा। नई लोकसभा का क्या होगा, गठन होगा बेटा। ठीक है, जब नई लोकसभा का गठन हो जाएगा बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू, ठीक है बच्चे, नई लोकसभा का जब गठन हो जाएगा तो नई लोकसभा में बच्चे न्यू एमपी ऑफ न्यू लोकसभा बेटा। न्यू एमपी ऑफ न्यू लोकसभा बेटा। ठीक है, ये न्यू एमपी ऑफ न्यू लोकसभा बच्चे नई लोकसभा के नए सदस्य हो जाएंगे। यहां पर नई लोकसभा के नए सदस्य बेटा।
नोट डाउन करो इसे, फिर मैं इसे समझाऊं एक बार। ध्यान से देखिएगा बच्चे, सारे बच्चे सुनिएगा। बच्चे जैसे 16वीं लोकसभा क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई, प्रधानमंत्री साहब का और सरकार का 5 साल कार्यकाल पूरा हो गया, तो 16वीं लोकसभा क्या हो गई, भंग हो गई। भंग होने के बाद चुनाव की घोषणा हो गई बच्चे, और चुनाव की घोषणा जब हो गई तो चुनाव संपन्न कराए गए, और चुनाव संपन्न कराने के बाद बेटा ध्यान से देखिएगा, रिजल्ट आया। रिजल्ट में बेटा आपने देखा कि एक बहुमत दल बना और एक बना बच्चे अपोजिशन। अपोजिशन बनने के लिए, विपक्ष का दर्जा लेने के लिए मिनिमम जो क्राइटेरिया होता है वो टोटल लोकसभा मेंबर की सीटों का, यानी टोटल एमपी आप लोकसभा का 1/10 भाग आपके पास होना अनिवार्य होना चाहिए। तो 1/10 भाग बराबर कितने मेंबर्स, 55 मेंबर्स बेटा आपको मिल जाएं तो आपको विपक्ष का दर्जा मिल जाएगा। अब ध्यान से देखना सर, नई सरकार का गठन होगा तो सबसे पहले बच्चे आपको पता है नई लोकसभा आ गई, 16वीं भंग हुई, चुनाव हुआ और 17वीं लोकसभा का यानी फॉर्मेशन ऑफ न्यू लोकसभा यानी 17वीं लोकसभा का गठन हो गया सर। और 17वीं लोकसभा में बेटा देखा गया कि सारे के सारे जितने सीटों पर बच्चे इलेक्शन कराया गया वो सारे न्यू मेंबर्स थे। उसमें कुछ बच्चे नए थे, कुछ दोबारा जीते, कुछ बच्चे 3 बार जीते, कुछ 4 बार, 5 बार, 6 बार, यानी उसमें कई ऐसे मेंबर्स होंगे बेटा जो पुरानी भी बच्चे लोकसभा बच्चे जो चल रही थी उसमें भी थे, उससे पहले भी थे, यानी कई बार वो इलेक्शन को कंटिन्यूअस जीत रहे हैं, विन कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो यहां पर हमें उससे नहीं मतलब, यानी कि नई लोकसभा का गठन हुआ, 17वीं लोकसभा बनी और उसमें जितने भी एमपी आए वो सारे के सारी नई लोकसभा के नए मेंबर्स थे, भले वो दोबारा जीते हो, तिबारा जीते हो या कुछ न्यू मेंबर्स भी आए हो बेटा, ठीक है। अब इतना तो आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। फिर क्या होगा सर, ये जो नए सदस्य हैं इसी को हमें बच्चे समझ लेना है। ये जो नई लोकसभा के नए सदस्य बच्चे यहां पर आए, ध्यान से देखना बेटा, जो नई सभा के नए सदस्य सारे के सारे आए जीत कर बेटा, अब ये नए सदस्य सारे इकट्ठा हो गए, यानी यहां पर पक्ष भी है और विपक्ष में भी है बेटा, सारे के सारे नए सदस्य यहां इकट्ठा हो गए। फिर क्या करता है बच्चे, इन बच्चे सदस्यों को शपथ दिलाना होता है, यानी ओथ दिलाना होगा। अभी कुछ लिखिएगा मत, इसे समझ लीजिए। अब अगर हम ओथ की बात करें तो इन नए सदस्यों को, जितने भी ये नए सदस्य आए, इन्हें शपथ दिलाने के लिए हमारा प्रेसिडेंट बेटा हमारे, या हमने कहा था कि ये स्वयं भी दिला सकता है या अपने द्वारा अपॉइंट किए गए किसी व्यक्ति से दिलवा सकता है। तो यहां पर क्या हुआ, ओथ दिलाना है सभी नए सदस्यों को जो 545 नहीं, अब 543 जो इलेक्शन के तहत जीत कर आए हुए हैं। अब बच्चे राष्ट्रपति क्या करता है, एक व्यक्ति की नियुक्ति कर देता है जिसे क्या कहा जाता है, प्रोटेम स्पीकर। और बच्चे इस जितने भी ये नए सदस्य हैं, इन्हीं नए सदस्यों में जो सबसे वरिष्ठ होता है बच्चे, जो मोस्ट सीनियर होता है, जो कई बार लोकसभा में चुनाव जीतकर आ चुका होता है, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे वो पक्ष का हो बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस वो सीनियर पर्सन हो बेटा, उसी व्यक्ति को हम प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देते हैं, यानी राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर देगा। अब प्रोटेम स्पीकर का जो पहला कार्य होगा बच्चे, नई लोकसभा के जितने भी नए मेंबर होंगे इनको क्या दिलाना,
ओथ दिलाना बच्चे, क्या दिलाना, शपथ दिलाना बेटा। तो प्रोटेम स्पीकर का जो पहला कार्य होगा नए सदस्यों को क्या दिलाना, शपथ दिलाना बेटा। ये काम होता है हमारे प्रोटेम स्पीकर का। तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया होगा, तो लिख लेना बच्चे। टू ओथ ऑफ न्यू मेंबर ऑफ लोकसभा, टू ओथ ऑफ न्यू मेंबर ऑफ बच्चे लोकसभा, या न्यू एमपी ऑफ लिख देना बेटा, ठीक है। नई लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाना, क्या दिलाना, शपथ दिलाना। इसका पहला कार्य हो गया बच्चे, ठीक है। अब पहला कार्य जब हो गया बच्चे, तब ध्यान से देखिएगा बच्चे, सारे सदस्यों को ये शपथ दिला देगा। फिर बच्चे जो सत्ता दल होगा, ध्यान से सुनना, जो सत्ता दल होगा बच्चे, वही तो अपना बेटा लोकसभा का क्या चुनेगा बच्चे, स्पीकर होगा। तब बेटा क्या होगा कि इन्हीं जितने भी पक्ष वाले सदस्य हैं, सरकार की बच्चे जो बहुमत दल होगा उसकी सलाह पर बेटा राष्ट्रपति सलाह दे देगा, राष्ट्रपति को सलाह देगा, और राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर से कहेगा कि सत्ता पक्ष चाहता है कि इस व्यक्ति को इस बार ये लोकसभा स्पीकर बनाएंगे। तो ये बच्चे क्या करता है, जो प्रोटेम स्पीकर होता है उसी सदस्य के नाम का क्या कर देता है, प्रस्ताव कराता है और उसका निर्वाचन कराता है, और फिर उसका क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है बच्चे, ठीक है। तो इसका दूसरा काम जो होता है बच्चे, इलेक्शन ऑफ न्यू परमानेंट स्पीकर, टू इलेक्शन ऑफ न्यू परमानेंट स्पीकर। और आपको पता है प्रोटेम स्पीकर तो नॉन परमानेंट होता है बेटा, अस्थायी होता है बच्चे। नए अध्यक्ष का निर्वाचन कराना, नए अध्यक्ष का निर्वाचन कराना बेटा, ठीक है। ये इसका दूसरा काम हो गया बेटा। पहला काम हुआ कि नए सदस्यों को शपथ दिलाना, और दूसरा काम हो गया बच्चे ये आपका नए अध्यक्ष का निर्वाचन कराना। और जैसे बच्चे नया अध्यक्ष चुना गया, प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो गया बच्चे, प्रोटेम स्पीकर का कार्य खत्म हो गया बच्चे, आप लिख लीजिएगा खत्म हो गया। और ये अपना त्यागपत्र दे देगा बेटा। त्यागपत्र किसे देगा, तो हम सबसे पहले ही आपको बता चुके हैं कि प्रोटेम स्पीकर त्यागपत्र किसे दे देगा, तो आप बताओगे सर प्रेसिडेंट को सौंप देगा, यानी कि राष्ट्रपति को सौंप देगा। अब बताओ यार इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। सारे बच्चे एक साथ डन करेंगे, सारे बच्चे एक साथ डन करेंगे। सारे बच्चे एक साथ बताएंगे। ठीक है, मैं पूछूं कि बच्चे प्रोटेम स्पीकर का पद बताओ नॉन परमानेंट है कि परमानेंट है, यानी अस्थाई कि अस्थाई, तो आप बोलोगे सर अस्थाई है सर। हमने कहा सर इसका बच्चे नियुक्ति होता है कि निर्वाचन होता है, तो आप बोलोगे सर अपॉइंटमेंट होता है, नियुक्ति होती है। कौन करता है बेटा, तो आप बोलोगे सर प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। ये त्यागपत्र किसे देगा, प्रेसिडेंट को देगा। अच्छे बच्चे इसे अगर पद से हटाना होगा तो हटाएगा भी कौन, रिमूव कौन करेगा, तो आप बोलोगे राष्ट्रपति
राष्ट्रपति करेगा सर, ठीक है। फिर अगला पॉइंट होता है बेटा, क्या ये पक्ष का होता है कि विपक्ष का होता है? तो आप बोलोगे सर प्रोटेम स्पीकर ना पक्ष का भी, या प्रोटेम स्पीकर पक्ष का भी हो सकता है और विपक्ष का। आधार जो लिया जाता है वो सीनियरिटी लिया जाता है, यानी वरिष्ठता का आधार, जो कई बार लोकसभा का चुनाव जीतकर सदन में आ चुका हो, क्योंकि उसे एक्सपीरियंस हो जाएगा बेटा, और एक्सपीरियंस होगा तो अन्य सदस्यों को आसानी से वो ओथ दिला देगा। तो आप बोलोगे कि सर जो नई लोकसभा होती है उसमें जितने भी नए सदस्य होते हैं उनको ओथ यानी शपथ कौन दिलाता है? तो आप बोलोगे सर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए एक मेंबर द्वारा दिलाया जाता है, उस मेंबर का नाम है प्रोटेम स्पीकर सर, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर ही बच्चे नए अध्यक्ष के नाम का प्रस्ताव करता है, उसका इलेक्शन कराता है, फिर उसका सिलेक्शन करता है, और जैसे परमानेंट अध्यक्ष आ जाता है प्रोटेम स्पीकर का काम खत्म हो जाता है, और वो बच्चे अपना रिजाइन किसे सौंप देता है? राष्ट्रपति को सौंप देता है बेटा, कि सर अब मेरा काम खत्म हुआ, अब अगले 5 वर्ष तक इन्हीं लोकसभा सदस्यों में से एक व्यक्ति आ गया, ठीक है। और ये जो नया सदस्य रहता है ना सर, लिख दे रहा हूं बच्चे, नए सदस्यों में से ही बच्चे एक होता है, जितने भी ये नए सदस्य हैं इनमें से ही एक अध्यक्ष बनेगा और उपाध्यक्ष बनेगा बेटा, ठीक है। ये यही होगा बेटा, ठीक है। और फिर प्रोटेम स्पीकर का कार्य फिनिश हो जाएगा सर, ठीक। चलो ये आपका हो गया। अब ध्यान से देखिएगा सर, यहां पर जो अगला पॉइंट होगा, अगर हम 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की बात करें बच्चे, 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो वीरेंद्र सिंह थे बेटा। और अगर हम पहली की बच्चे बात करें तो जीवी मालवंकर थे। पहले प्रोटेम स्पीकर का नाम जीवी मालवंकर था और 17वीं लोकसभा का बच्चे वीरेंद्र कुमार। और अगर 16वीं का पूछ ले बेटा तो कमलनाथ, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ठीक है। 16वीं के कौन थे बेटा? कमलनाथ थे। 16वीं का कौन था? कमलनाथ थे। समझ में आ गया होगा, ये हमारा प्रोटेम स्पीकर था बेटा, ठीक है। अब जब अध्यक्ष बन गया तो अध्यक्ष अपना कार्य करना क्या कर देगा बेटा? प्रारंभ कर देगा, ठीक है। अब कार्य करना प्रारंभ करेगा तो यहां पर 2-3 क्वेश्चन अगर देखा जाए, ठीक है। अगर यहां पर फॉर्मेशन की बात करें, गठन की बात करें, और किसकी बच्चे? लोकसभा की, तो 1952, ठीक है। लोकसभा भी 1952 और राज्यसभा भी 52 बेटा, 1900। और यही बच्चे 1951-52 में पहली बार आम चुनाव, और मत देने का अधिकार, जो यहां पर मतदान किया गया था बच्चे, ये देख लेना, मेरे ख्याल 21 वर्ष है या 25 वर्ष है, कंफ्यूजन है थोड़ा सा, देख लेना बेटा, है ना। मत देने का अधिकार मेरे ख्याल पहली बार 25 वर्ष था या 21 वर्ष था बेटा, देख लेना, थोड़ा कंफ्यूजन है बच्चे, ठीक है। तो मत देने का अधिकार बच्चे था। और संसद पहली बार बनी बच्चे 1952 में भी, ठीक है। संसद चली कब बेटा? पहली बार 1952 में, ठीक है। आम चुनाव कब हुआ? 1952 में। अगला पॉइंट होगा, अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाना है तो इनके लिए बिल लाना होगा, कहाँ? लोकसभा में, और इफेक्टिव मेजॉरिटी से
ये सब पढ़ा चुका हूं बच्चे। प्रभावी बहुमत से बिल पास होना चाहिए। बिल पास होना चाहिए। और बच्चे जब इसके विरुद्ध बेटा क्या लाया जाएगा? प्रस्ताव लाया जाएगा, अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है बेटा। तो आपको पता है इसे बच्चे 14 दिन पहले, 14 दिन पूर्व सूचना देना आवश्यक होता है। इसको बताया जाता है कि आपको पद से हटाने के लिए लोकसभा में बिल लाया गया है बच्चे। ठीक है, लोकसभा में बिल लाया गया है। इफेक्टिव मेजॉरिटी से बिल पास होना चाहिए। ये प्रभावी बहुमत होता है। मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, अगला पॉइंट देखिएगा बच्चे। यहां पर अनुच्छेद जो 100 है बेटा, अनुच्छेद जो 100 है, ये वोट देने की बात करता है। किसके लिए? तो अध्यक्ष के लिए बेटा, वोट देने की बात करता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बेटा। ठीक है, तो आपको पता है सर वोट दो प्रकार का होता है। ऑर्डिनरी वोट होता है, साधारण वोट होता है। ये सिर्फ लोकसभा सदस्यों द्वारा दिया जाता है। और एक होता है कास्ट वोट बेटा, इसे हम निर्णायक मत कहते हैं। और ये बच्चे अध्यक्ष को अध्यक्ष द्वारा दिया जाता है। ठीक है, जैसे बच्चे कोई विधेयक हो और विधेयक पर मतदान हो जाए और मतदान बच्चे 1-1 से बराबर हो जाए, 1-1 से क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तो निर्णायक मत देने का अधिकार हमारे लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। लेकिन ध्यान से सुनना, जो ये लोकसभा अध्यक्ष होता है बेटा, एक पॉइंट क्लियर कर लो, जो ये लोकसभा अध्यक्ष होता है, आपको पता है ये एक सदस्य होता है। कौन से सदन का? लोकसभा का। और अगर मान लो लोकसभा अध्यक्ष को पद से हटाना है तो इसके विरुद्ध में बच्चे बिल लाया जाता है। और जब ये बिल पारित हो जाता है बेटा लोकसभा अध्यक्ष के विरोध में, तब लोकसभा अध्यक्ष बच्चे अपने पद पर कार्य नहीं करता, उसका सारा का सारा कार्य उपाध्यक्ष देखता है। लेकिन बच्चे जब ये अध्यक्ष पद पर नहीं होगा, तब ये बच्चे किस सदस्य के रूप में हो जाएगा? लोकसभा सदस्य के रूप में कार्य करेगा। तब ये साधारण मत दे सकता है जब अध्यक्ष बच्चे साधारण बच्चे मेंबर के रूप में कार्य करेगा। एग्जाम्पल में मान लो उसके विरोध में कोई एक बिल लाया गया हटाने का, तब उसे पद से हटा दिया जाएगा। वो लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्य नहीं करेगा, क्योंकि इफेक्टिव मेजॉरिटी होगी। और इफेक्टिव मेजॉरिटी में अगर मतदान की बात आएगी, तब लोकसभा अध्यक्ष बच्चे ऑर्डिनरी यानी साधारण वोट का प्रयोग कर सकता है। ठीक है, या कोई भी अगर विधेयक है बेटा, तो जो विधेयक होता है और मतदान कराया जाता है, तो तब मतदान जब होता है लोकसभा अध्यक्ष की निगरानी में, तब बेटा वोटिंग होती है। वो सारी की सारी ऑर्डिनरी वोट कहलाते हैं, वो सारे के सारे लोकसभा सदस्य देते हैं। लेकिन जब कोई बिल बेटा मतदान प्रक्रिया इक्वल हो जाए, तब कास्टिंग वोट देने का अधिकार, क्योंकि ये लोकसभा सदस्य भी होता है और इकलौता बंदा बचा होता है जो बच्चे मतदान में भाग नहीं लिया होता है, तो जिधर भाई ये वोटिंग कर देगा, बच्चे बच्चे विधेयक क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, उसी पक्ष में पास हो जाएगा। लेकिन अगर इसको हटाने का बिल लाया गया है, तो जब बच्चे 14 दिन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, बिल पेश हो जाएगा, तो इफेक्टिव बहुमत जब आएगा, तब उसमें बच्चे इस पद पर काम ना करके इस कंडीशन में वो साधारण वोट दे सकता है, इस कंडीशन में वो साधारण वोट दे सकता है। बच्चे इतनी बात बताओ समझ में आ गई कि नहीं? यानी पद पर रहते वक्त वो कास्टिंग वोट करेगा, और अगर उसके विरोध में बिल लाया गया हो तो वो ऑर्डिनरी वोट कर सकता है। हालांकि ऐसे ऑर्डिनरी वोट देने का अधिकार लोकसभा सदस्यों का है। ठीक है बेटा, सारे बच्चे बताओ समझ में आ गया?
या यहां पर मैं लिख देता हूं बच्चे, ओनली हेड ऑफ हाउस, सदन का जो अध्यक्ष होगा उसे ही बच्चे कास्टिंग वोट देने का अधिकार है। तो यहां पर लोकसभा सदन का जो सबसे बच्चे बड़ा अधिकारी होगा वो लोकसभा अध्यक्ष होगा, और वहां पर बच्चे सभापति होता है। राज्यसभा में कौन होगा? सभापति। तो राज्यसभा वहां कास्टिंग वोट करेगा, ठीक है। लेकिन अगर उसको हटाने का बिल आ जाए राज्यसभा में, वो मैं राज्यसभा में क्लियर कर दूंगा कि सभापति को हटाने का बिल अगर आ जाए बेटा राज्यसभा में, तो ये तो वोटिंग कर सकता है क्योंकि ये लोकसभा मेंबर होता है, और जो सभापति होता है वो राज्यसभा का मेंबर नहीं होता है। तो जब उसके विरोध में बिल लाया जाएगा तो वो ऑर्डिनरी बिल पर बच्चे ऑर्डिनरी वोट नहीं कर पाएगा, ठीक है। चलो, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा सारे बच्चों को। ठीक है, चलिए, बस थोड़ा सा और रह गया सर, इसके कार्य पढ़ लीजिए बस। सदन की कार्यवाही का संचालन करना, ठीक है। एक होता है कोरम, कोरम पूरा ना होने पर सदन स्थगित, और मैं लिख दे रहा हूं बच्चे कोरम 1/10, टोटल लोकसभा सीटों का 1/10 बेटा, ठीक है। कोरम पूरा हो जाएगा तो बच्चे कार्यवाही का क्या होगा बच्चे? संचालन करेगा। क्लियर हो जाएगा बच्चे। फिर इसका होगा निर्णय करना धन विधेयक या अन्य विधेयक, ठीक है बच्चे। संयुक्त बैठक जो ज्वाइंट सेशन होता है, संयुक्त बैठक की चेयरमैनशिप, अध्यक्षता करना, और संयुक्त बैठक है अनुच्छेद 108 में, बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष बेटा, ठीक है। संसदीय समितियों के सभापति की नियुक्ति करना, सभापति की क्या करना बेटा? नियुक्ति करना, जितनी भी समितियां होंगी बेटा, और इसे बच्चे निर्णायक मत देने का अधिकार है, जो भी मैं बता चुका हूं। ठीक है। अगर सदन में कोई सदस्य बच्चे कार्यवाही में व्यवधान डाले तो उसे सदन से बाहर कर सकता है, लगातार व्यवधान उत्पन्न करे तो उसे सदन से निलंबित भी कर सकता है बच्चे, निलंबन हो सकता है बचे हुए सत्र के दिनों के लिए या पूरा का पूरा बच्चे साल के लिए भी निलंबित कर सकता है। ठीक है, तो बच्चे ये काम करता है अध्यक्ष। ठीक है, अध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है, शांति व्यवस्था बनाए रखता है। बच्चे कौन सा विधेयक धन विधेयक है अन्य विधेयक, इस बात का निर्णय लोकसभा में लोकसभा
लोकसभा अध्यक्ष पूरा करने के बाद सिग्नेचर करता है। सदन को चलाने के लिए सबसे पहले बच्चे कोरम पूरा किया जाता है। कोरम होता है टोटल लोकसभा सीटों का 1/10 यानी मिनिमम 55 मेंबर जब बच्चे सदन में आ जाएंगे तो सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी बेटा। और बेटा उसमें विधेयक आएंगे तो विधेयक का निर्णय करने का अधिकार भी इसका होता है। फिर बच्चे मान लो कोई विधेयक पर बेटा सामंजस्य ना बैठे लोकसभा राज्यसभा में और वो बच्चे ऑर्डिनरी बिल हो, साधारण बिल हो, 6 महीने से अधिक हो जाए तो उस पर संयुक्त बैठक बुलाता है राष्ट्रपति, लेकिन चेयरमैनशिप करता है लोकसभा अध्यक्ष बेटा। अगर ये नहीं है तो चेयरमैनशिप बेटा कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। अगर उपाध्यक्ष भी नहीं है तो संयुक्त बैठक की चेयरमैनशिप बेटा उपसभापति करेगा। सभापति को संयुक्त बैठक पर बच्चे अध्यक्षता का अधिकार नहीं है। फिर बच्चे ये जितनी भी समितियां होंगी उनके अध्यक्षों और सभापतियों की नियुक्ति करेगा लोकसभा अध्यक्ष। जो लोकसभा संसदीय समितियां होती है मैं आगे पढ़ाऊंगा बेटा। और कास्टिंग वोट देने का अधिकार इसको है, ठीक है, कास्टिंग वोट देने का अधिकार इसको है। ये सारे कार्य होते हैं बच्चे लोकसभा के। और हाँ, दल बदल कानून के तहत बेटा ये सदस्यों को अयोग्य घोषित करता है। दल बदल कानून के तहत सदस्यों को अयोग्य भी घोषित करता है। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं बेटा, ठीक है। अब यहां पर होगा सर लास्ट है कि क्या लोकसभा में बच्चे आरक्षण है, रिजर्वेशन है? तो आप बोलोगे यस सर है, ठीक है। अब रिजर्वेशन है एससी के लिए, रिजर्वेशन है एसटी के लिए। अब रिजर्वेशन एससी के लिए है बच्चे 15% और एसटी के लिए है 7.5%, ठीक है बेटा। अब देखो सर, अगर हम देखें कि लोकसभा में 543 सीटें हैं, कितनी सीटें हैं बेटा? तो 543 सीटों का अगर हम बच्चे एससी का 15% निकालेंगे तो टोटल यहां पर बच्चे 84 सदस्य हो जाएंगे करीब। और अगर हम एसटी का निकालेंगे तो करीब 47 सीटें हैं बेटा, ठीक है। अब ये 84 सीटें एससी के लिए हैं और एसटी के लिए कितनी सीटें हैं बच्चे? 47 हैं। अगर हम पूछें कि क्या लोकसभा में महिलाओं के लिए भी सीट का आरक्षण है, तो महिला के लिए आरक्षण नहीं है। क्या बच्चे लोकसभा में ओबीसी के लिए सीट का आरक्षण है? तो आपको भी पता होना चाहिए कि सर ओबीसी के लिए भी सीट का आरक्षण नहीं है। 84 सदस्य हैं और आपको पता है कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो सर राज्य से आते हैं। तो अगर हम एससी की संख्या सबसे ज्यादा पूछें तो उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश में सीटों की संख्या बच्चे 17 है। यानी भारत देश का वह कौन सा राज्य है जहां पर सर्वाधिक एससी सीटें हैं लोकसभा की? तो आप बोलोगे उत्तर प्रदेश। और एसटी की संख्या सबसे ज्यादा कहां है? एमपी में है बच्चे। तो टोटल सीट एमपी में एसटी की कितनी है? तो 6 है, ठीक है बेटा, ये भी नोट कर लेना। ठीक है। और इनका आरक्षण बेटा 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। लेकिन एंग्लो इंडियन का आरक्षण हटा दिया गया। 104वां संविधान संशोधन हुआ था। एक 104वां संविधान संशोधन के तहत एससी एसटी की सीटों को बच्चे 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। एंग्लो इंडियन 2 होते थे, उनको काम खत्म कर दिया गया। तो अगर बच्चे 15% निकालो तो करीब 84 सीटें हैं जो लोकसभा में एससी के लिए रिजर्व है। 47 सीटें करीब हैं जो बच्चे क्या कहते हैं एसटी के लिए रिजर्व है बेटा, एसटी के लिए, ठीक है। महिलाओं को कोई आरक्षण प्राप्त नहीं है बेटा। और अगर बच्चे ये राज्य की बात किया जाए तो सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में है एससी के लिए 17 सीटें हैं। अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए बेटा इसे अनुसूचित जनजाति बोलते हैं बेटा, अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे ज्यादा एमपी में है। कितनी सीटें हैं बेटा? 6 सीटें हैं एमपी में। कितनी हैं? 6 हैं। तो अगर मैं पूछूं कि सबसे ज्यादा बेटा अनुसूचित जनजाति सीटों की संख्या भारत के कौन से राज्य में है लोकसभा की, तो आप बोलोगे क्या कहते हैं बेटा? मध्य प्रदेश में, ठीक है। और एससी की पूछेंगे तो, और अगर यूपी में वैसे भी पूछा जाए तो यूपी में बच्चे टोटल सीटों की संख्या कितनी है?
80 है। और एमपी में टोटल सीटों की संख्या कितनी है? 29 है बच्चे। 29 लोकसभा यहां है, 80 लोकसभा यहां है। ठीक है बेटा। और 29 में 6 एसटी के लिए रिजर्व है और 80 में 17 एससी के लिए बेटा। ठीक है। एससी सीटों पर सिर्फ एससी कैंडिडेट, एसटी सीटों पर सिर्फ एसटी कैंडिडेट बेटा, और जनरल सीट पर सभी लड़ सकते हैं। महिलाओं को आरक्षण नहीं है और बेटा ओबीसी को आरक्षण नहीं है। और हां सर, यही बात अगर हम राज्यसभा की बात करेंगे तो राज्यसभा में किसी भी व्यक्ति के लिए कोई भी सीट आरक्षित नहीं है, चाहे वो एससी हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो महिला हो बच्चे, राज्यसभा में कोई नहीं है। ठीक है। ठीक है बेटा। तो ये था बच्चे आपका लोकसभा खत्म हुआ, लोकसभा अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, और स्पीकर के बारे में भी मैंने कंप्लीट करा दिया। कल जो हमारा बच्चे नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा राज्यसभा होगा। राज्यसभा में सभापति होगा, उपसभापति होगा बच्चे। ठीक है। और एक हम जनरल सेक्रेटरी के बारे में बताएंगे, महासचिव के बारे में बताएंगे बेटा। तो वो एक अस्थाई पद होता है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी बेटा। ठीक है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही है बेटा। बाय बाय, टेक केयर। सारे बच्चे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, लाइक भी कर दिया करो बच्चे, है ना। चलो बेटा, बाय बाय, टेक केयर बेटा। सारे बच्चों को इवनिंग की क्लास में मिलते हो और नाइट में करंट की क्लास में। चलो बाय बाय, टेक केयर बेटा, बाय बच्चे।